हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने तो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। बृहस्पतिवार 23 फरवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 6 और उसका 22वां वाक्य। उसने उत्तर दिया, मत मार, क्योंकि तू उनको मार दिया करता है जिसको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है। तू उनको अन्य जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। आपका दिन आशीषित हो। जब हम शांति और भलाई के मार्ग को चुनते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शांति और भलाई। यह वह समय की बात है जब आराम के राजा ने अपनी सेना भेजी ताकि वे एलीशा भविष्यवक्ता को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि एलीशा आराम के राजा की हर युक्ति जानता था। जब सेना ने एलीशा के घर को घेर लिया था, उस वक्त एलीशा का दास इतना घबरा गया कि एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर उसके दास की आंखें खोल दे। जब उसके दास की आंखें खुल गईं, उसने देखा कि चारों ओर आग की रतें थीं जो एलीशा नबी को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। लेकिन भविष्यवक्ता ने उन रथों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर आराम के राजा की सेना को अंधा कर दे, और उसने उन्हें बाहर निकाला। जब ये सेना राजा के वश में आ चुकी थी और इजराइल के राजा ने एलीशा से पूछा, क्या मैं इनको मार डालूं? लेकिन एलीशा ने राजा से यह कहा कि ऐसा करना उचित नहीं, परंतु उसने उन्हें बताया कि आप इन्हें दावत खिलाएं और वापस भेजें। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने उसके पश्चात इजराइल पर आक्रमण नहीं किया। मित्रों, एलीशा के पास ये सामर्थ थी कि वे परमेश्वर से पूछ सकता था कि परमेश्वर उनकी सेना को मार डाले, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर उन्हें अंधा कर दे। लेकिन वह उन्हें वहां ले गया जहां वे इजराइल के राजा के बंदी बन गए। जब इजराइल के राजा ने पूछा, क्या मैं इन्हें मार डालूं? एलीशा ने मना किया, लेकिन उसके बदले उसने कहा कि राजा उन्हें एक दावत दे। और फिर हमें पता चलता है कि उनमें शांति बरकरार रही। मित्रों, हमारे पास वो सामर्थ हो सकती है जिसके द्वारा हम दुश्मन को पराजित कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है तब हमें बुद्धि के द्वारा उसे इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम शांति और मेल मिलाप को लेकर आएं, न कि घृणा को लेकर आएं और लड़ाई को और हिंसा को। और इसी बात को हम समझते हैं जब हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। उसके पास वह सामर्थ थी कि वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ये चुना कि वे शांति को बरकरार रखे और साथ ही साथ भलाई को। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर शांति को कायम करने वाले लोग बने और रिश्तों में हम आपसी प्रेम लेकर आएं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।